हेलो एवरीवन। तो इस चैनल पे ये मेरा एक तो तीन के आगे तो गिनती नहीं आती, कौन सा वीडियो है? 23rd वीडियो है। और मैं पिछले 4 या फिर अब 5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। सो नाउ दैट 2024 इज ओवर, आई कैन फाइनली से दैट मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में 5 साल का हो चुका है, विच इज प्रीटी यंग। Drake, what are you doing here? एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने ये फील किया है कि फ्रीलांसिंग वॉज द बेस्ट डिसीजन आई एवर टुक इन माई लाइफ। बट इज इट द बेस्ट डिसीजन फॉर यू? सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस व्हाट स्किल you can learn to start freelancing, how to get started and get your first client as a freelancer, even how to retain your client and how to negotiate prices. But first, let's start with why freelancing and what freelancing exactly is. So देखो, according to me, freelancing is the combination of all these skills into one. Now, what are these skills? It's a mix of communication, आपकी वीडियो एडिटिंग की नॉलेज, योर टेक्निकल स्किल्स, एंड अगर मैं इन सारी चीज़ों को सम अप करूँ तो इट कम्स डाउन टू योर डिसिप्लिन एंड वर्क एथिक, हाउ टू बिल्ड दीज स्किल्स एंड हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस अप। ये सारी बातें हम करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। अभी के लिए लेट्स डिस्कस, इज फ्रीलांसिंग वर्थ इट इन 2025? इफ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट आंसर, yes it is. Now for everyone who stayed, जो मेरा लॉन्ग आंसर भी सुनना चाहते हैं, let's talk about it. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद माई जर्नी। जब मैंने स्टार्ट किया था तब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा चलन नहीं था। अब तो काफ़ी बचलन है, मतलब चलता था बट ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे उसमें। इनफैक्ट जो हमने भी शुरू में वीडियो शूट की थी वो आई डोंट नो कहाँ पर हैं अभी। इन 2025 अगर मैं स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़रूर रखूँगा। एंड इसके लिए आपको कोई SEO या फिर बहुत ज़्यादा लैविश ट्रिक्स सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको असली में फॉलोअर्स नहीं गेन करने, ये बस आपका वो पेज होगा, वो पोर्टफोलियो होगा जहाँ पे आप अपने रैंडम वर्क्स, अपनी स्किल्स पुश करोगे, जहाँ पे आप अपना काम अपलोड करोगे रेगुलरली, जहाँ पर आप अपनी स्किल्स टेस्ट करोगे और पूरे फ्रीडम के साथ अपनी क्रिएटिव एनर्जी डिलीवर करोगे। तो ये आपका एक सोशल मीडिया पेज या फिर एक सोशल हैंडल नहीं है जिसको आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। दिस इज जस्ट अ कैटलॉग फॉर योर प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ एंड वेयर टू फाइंड क्लाइंट। तो अगर आप यूट्यूब से स्टार्ट करना चाहते हो तो YT जॉब्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्रिएटर्स की जॉब पोस्टिंग्स मिल जाएंगी। आप डायरेक्टली उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर उन्हें कोल्ड कॉल्स कर सकते हो। सो कोल्ड कॉल्स, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कोल्ड कॉल इज। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक होती है तो कोल्ड कॉल इज बेसिकली जब आप इनफॉर्मली किसी इंसान से कम्युनिकेट करते हो बट आप उस इंसान को जानते नहीं हो और ना ही वो इंसान आपको जानता है। तो बेसिकली व्हेन यू रीच आउट टू समवन थ्रू मैसेजिंग और कॉल्स, अगर मैसेज से करते हो तो कोल्ड DM बोल देते हैं, अगर आप कॉल से करते हो तो कोल्ड कॉल्स बोल दिया जाता है। इफ यू रीच आउट टू समवन हु डजंट नो यू और हु डजंट नो व्हाट सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, बट अगर आप पहली कम्युनिकेशन इनिशियलाइज कर रहे हो किसी ऐसे अननोन पर्सन से, उसे हम कोल्ड कॉल या कोल्ड मैसेज बोल देते हैं। तो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। जब कोल्ड कॉल आप करते हो दैट मीन्स कि क्लाइंट को या फिर सामने वाले बंदे को कोई भी आइडिया नहीं है आप कौन हो, वो ना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है या नहीं, आपको इस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं है। बट जैसे जैसे वो इंटरेस्ट शो करता जाता है, वो आपकी कम्युनिकेशन में डेवलप करता जाता है, इट गोज फ्रॉम कोल्ड टू वार्म टू हॉट। सिंस नाउ यू नो अबाउट कोल्ड कॉल्स, तो कोल्ड DMs भी आप कर सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम DMs या फिर व्हाट्सएप तो आपके पास होगा नहीं, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर प्रेफर करो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें आप डायरेक्टली DM कर सकते हो अगर उनके DMs ओपन हुए तो, एंड यू कैन स्टार्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम अबाउट योर स्किल्स एंड योर नेटवर्क। बट द रियल क्वेश्चन इज कि आपको इन सब में से कौन कौन सी चीज़ें करनी है? सिंपल, all of it, because this is the secret of beating the competition already ahead of you. Because सबसे ज़्यादा मेहनत आपको अपनी फाउंडेशन बिल्ड करने में ही लगेगी, तो अपना सारा एफर्ट उस फाउंडेशन को मजबूत करने में लगाइए। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, पुट वन ब्रेक एट अ टाइम, lay your foundation very smartly and that's how you beat the competition. और इस फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आपको सेट करने होंगे आपके डेली टारगेट्स, जैसे कि 20 to 30 कोल्ड ईमेल्स या फिर कोल्ड DMs अपना रोज का टारगेट बनाइए और रोज उतने क्लाइंट्स को DM कीजिए। एंड ये सारे DMs रैंडम नहीं होने चाहिए, आपको अपनी सारी लीड्स को क्वालिफाई करना है। तो अगर आपने कभी भी ट्रेजर हंट खेला है तो उसमें लीड मिल जाने का मतलब होता है कि आपको कोई क्लू मिला है नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट लीड इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। सो एनी पॉइंट इन योर आउटरीच फ्रॉम वेयर यू कैन मूव फॉरवर्ड कैन बी कंसिडर्ड अ लीड। वो किसी बंदे का नाम हो सकता है, ईमेल हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, एनी पॉइंट जहां से आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो दैट बिकम्स अ लीड। बट यूजुअली फ्रीलांसिंग में लीड का मतलब एक पोटेंशियल क्लाइंट ही होता है। लीड्स क्वालिफाई करने के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं कि उनके ऑलरेडी अभी कितने फॉलोअर्स हैं, कितना वो अभी पोस्ट करते हैं, वो रिसेंटली एक्टिव हुए हैं या नहीं, क्या उनके पास ऑलरेडी कोई एडिटर है। ये सारी चीज़ें बेसिक रिसर्च पॉइंट्स में आ जाएंगी, जिसके बाद आप अपने क्लाइंट DMs को प्रायोरिटी लिस्ट में अरेंज कर सकते हैं और जिन्हें आपको लगता है आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सर्विसेज की, सबसे पहले उन्हें प्रायोरिटी में डालिए। ऑल्सो बी वेयर कि जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो इसमें आपको समय काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए अपनी प्रैक्टिस को मत छोड़ना। प्रैक्टिस डेली, टेक लाइक 1 or 2 आवर्स डेली प्रैक्टिस कीजिए और अपना सारा कंटेंट
अपने इंस्टाग्राम पेज या फिर अपने जो भी आपने सोशल प्लेटफॉर्म बनाया है उस पर पोस्ट कीजिए, ताकि आपके क्रिएटिव जूसेस भी फ्लो करते रहें। एंड क्रिएटिविटी इज कंटेजियस गाइज, आप जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। दैट साउंडेड रॉन्ग, लेट्स ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। द मोर यू क्रिएट द मोर यू इंस्पायर, एंड होपफुली इफ यू हिट द बुल्सआई, आपको यहाँ से कुछ इनबाउंड क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। तो आप सोच रहे होगे इनबाउंड का मतलब क्या होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीड्स और टू टाइप्स ऑफ क्लाइंट इन फ्रीलांसिंग और इन एनी बिजनेस यू डू। इट इज़ इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब होता है जब क्लाइंट आपको अप्रोच करे, एंड आउटबाउंड का मतलब होता है जब आप क्लाइंट को अप्रोच करो। तो अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी चीज़ें डाल रहे हो, अपना पोर्टफोलियो डाल रहे हो, तो वहाँ से अगर कोई क्लाइंट वो चीज़ देख के आपको कॉन्टैक्ट करता है, अप्रोच करता है फॉर गेटिंग योर सर्विसेज, दैट्स अ इनबाउंड क्लाइंट। एंड हाँ, वन मोर थिंग टू रिमेंबर, इनबाउंड क्लाइंट्स को क्लोज करने के चांसेस, उनसे डील्स क्लोज करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू आउटबाउंड क्लाइंट, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरेस्ट शो करके आपके पास आ रहा है। बट लेट्स से कि आपको क्लाइंट्स मिल चुके हैं, यू हिट द बुल्सआई। नाउ हाउ टू रिटेन योर क्लाइंट एंड नेगोशिएट योर प्राइसेस is the biggest question. Now this whole thing comes down to these 3 points: quality of work, timely delivery and responsibility. क्वालिटी ऑफ वर्क में बस आपको अपने काम की क्वालिटी बस इतनी डिसेंट रखनी है कि आपके एरिया ऑफ कंपटीशन में एटलीस्ट आप compete कर पाओ। आपके क्लाइंट को आपका काम देख के ये नहीं लगना चाहिए दैट ही इज गेटिंग समथिंग लेस देन यूजुअल। बट जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि टाइमली डिलीवरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर क्वालिटी ऑफ वर्क, क्योंकि स्किल्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा होंगी आई होप, एंड उसी तरीके से काफ़ी सारे एडिटर्स भी स्किल्स सीख जाते हैं। बट टाइमली डिलीवरी वो चीज़ है जो आपको यूनिक बनाती है। आपका क्लाइंट हमेशा आप पे रिलाई कर पाएगा बिकॉज उसको हमेशा भरोसा रहेगा कि यू आर द वन दैट कैन डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। Responsibility is just when you take responsibility of your work, when you take responsibility of what you're doing, जब आप पूरी लगन और श्रद्धा के साथ अपना काम करते हो। Now let's discuss about pricing. अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। First, setting up your prices. Second, negotiating your prices. तो for setting up, analyze the market. Remember this word, competitors. Analyze your competitors. तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा स्किल उन सारे कॉम्पिटिटर्स में कहाँ पर लाई करता है, हम कितने कॉम्पिटिशन से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और कितना कॉम्पिटिशन हमसे भी ऊपर है। आफ्टर दिस एनालिसिस आपको एनालाइज करना है कि क्या वो समय जो आप अपने इस स्किल को दे रहे हो वो आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और अगर आप थोड़ा सा टाइम अभी अफोर्ड कर सकते हो तो अभी अपने समय पे फोकस कीजिए, अपनी स्किल सीखने पे फोकस कीजिए। अभी डायरेक्टली पेड गिग्स की तरफ मत जाइए, जस्ट एक्सप्लोर कीजिए और क्रिएटिव चीज़ों की तरफ जाइए। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा इमीडिएट नीड है फ्रीलांसिंग की या फिर फ्रीलांस मनी की, तो आप ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं लोअर पेइंग क्लाइंट से भी, जो आपसे काम तो ज़्यादा कराएंगे बट एटलीस्ट दे पे। नाउ आफ्टर सेटिंग अप योर प्राइसेस, इस पॉइंट में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, दैट इज़ नेगोशिएटिंग योर प्राइसेस। अब नेगोशिएटिंग के लिए सबसे ज़रूरी होता है दैट यू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हाँ, अपने सारे क्लाइंट्स की रिसर्च कीजिए, वो कितना कमाते हैं, how much spending power they have and what is the value you can give to them. तो if the client is good, अगर आपको क्लाइंट पे अपने ट्रस्ट है और हो सकता है उसको आप पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा हो, तो you can give them a brief period कि आप इतने टाइम तक इतने तरीके से काम करोगे और इस अमाउंट पर काम करोगे, बट देन यू विल इंक्रीज योर पे डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। ये आपके लिए एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक हो जाएगी और वो क्लाइंट आपके नेटवर्क में भी आ जाएगा। एंड मेनली नेगोशिएटिंग इज जस्ट कि आपको अपने क्लाइंट को वो वैल्यू समझानी है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके कंटेंट के लिए। तो आप अपने सारे एग्जांपल्स दिखा सकते हो, आप अपना स्कोप ऑफ वर्क दिखा सकते हो, आप दिखा सकते हो कि आपने पिछले क्लाइंट के साथ काम किया है एंड वो कितना ज़्यादा ग्रो हुए हैं। हाँ सॉरी गाइस, बैटरी ख़त्म हो गई थी, अभी वापस से दूसरा कैमरा सेटअप किया है। हाँ, तो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, आपके पास कोई प्रीवियस क्लाइंट्स ना हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके जितने भी आपने आज तक प्रोजेक्ट्स किए हैं, जितने भी आपने रिसर्च किए अपने क्लाइंट्स के लिए, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उसे समझानी है। आपको समझाना है कि वाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, वाई यू आर चार्जिंग दिस लो, वाई यू आर चार्जिंग दिस हाई और वाई यू आर चार्जिंग एट ऑल। ये सारी चीज़ें आपको अपने क्लाइंट को समझानी पड़ेंगी। यू हैव टू शो हिम दैट यू आर वर्थ इट। नाउ बिकॉज आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आपको लग रहा होगा कि फ्रीलांसिंग इज सो ईजी, आपको बस ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड यू विल बी ए सक्सेसफुल फ्रीलांसर इन मैटर ऑफ मिनट्स। बट कुछ चीज़ें हैं जो सेकेंड्स में भी हो जाती हैं, जैसे कि ये सब्सक्राइब बटन। एंड टू बैलेंस आउट द स्किल्स मैंने फ्रीलांसिंग की डार्क साइड पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, तो यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो फॉर नाउ। तब तक के लिए बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या फिर कभी तो, ठीक है। बाय।